बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ अल्केन में क्या होता है और इसके रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन नंबर 1 की बात करती हूँ तो ये हमारे पास क्या आता है, कंबस्टन। तो इस रिएक्शन को करने से पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंबस्टन की डेफिनेशन क्या है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बर्निंग of alkane in presence of oxygen। तो बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टन। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कंबस्टन होती हैं, एक को इनकम्प्लीट कंबस्टन कहा जाता है और एक को कंप्लीट कंबस्टन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन देखते हैं। तो जब भी कंप्लीट कंबस्टन ऑफ अल्केन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंबस्टन की बात करती हूँ तो चले हम यहाँ पे मीथेन ले लेते हैं, CH4। जब इस मीथेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को या अल्केन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस हमारे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनेंगे। लेकिन इसके अलावा जो थर्ड चीज़ बनेगी इसे हम कहते हैं ये हाई अमाउंट में एनर्जी को इवॉल्व करता है। तो तकरीबन एक जो मॉलिक्यूल है या एक मोल मीथेन गैस है, ये 891 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे पास हीट ऑफ कंबस्टन क्या होती है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे मीथेन मैंने 1 मोल लिया है, तो 1 मोल मीथेन को कम्प्लीटली इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हीट ऑफ कंबस्टन कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मीथेन की हीट ऑफ कंबस्टन क्या है, 891 है। ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को इवॉल्व करता है। लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें इसे हाई टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, या हम इसे क्या कहते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, देन ये रिएक्शन जो है ये चलता है। और ये जो हम हाई हीट प्रोवाइड करते हैं ये किसकी फॉर्म में करते हैं, ये हम इसे फ्लेम या स्पार्क की फॉर्म में हीट प्रोवाइड करते हैं। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये हमारे पास इंटरनल इंजन जो है ऑटोमोबाइल्स वगैरह के, वहाँ पे होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरनल कंबस्टन। इंटरनल कंबस्टन इंजन्स वगैरह में यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन में हमारे पास कंप्रेस मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड एयर जो है ये स्मूथली बर्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह हम जो है वो सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, और सेकेंड रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कहा जा सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों में से कुछ भी हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन में एक्चुअली किसे कंसिडर करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि या तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, या इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, या इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही हो तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो हो रहा है। तो इसे मैं जो है वो थोड़ा चले इधर करके लिख लेती हूँ। तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं
तो बहुत थोड़ी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हम लिमिटेड सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास अल्केन जो है इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन जो है इसे कम प्रोवाइड करेंगे, तो ये जब इसे फ्लेम प्रोवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स देगी, प्लस यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कार्बन ब्लैक जो है ये हमारे पास हासिल होगा। तो इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये इनकम्प्लीट कंबस्टन है। लेकिन इसमें जो है वो दो तरह की कंबस्टन आती हैं। एक तो हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आ गई, दूसरी हमारे कौन सी ऑक्सीडेशन होगी, तीसरी को कहा जाएगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसके नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें हम कोई ना कोई कैटालिस्ट जो है वो यूज़ करेंगे और देन इसे जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सा जो है वो कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं बर्निंग ऑफ लोअर अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव अस यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो वो यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक तरतीब याद रखना पड़ेगी कि हम अगर अल्केन जो होती है सिंगल बॉन्ड वाली है, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैं एटॉमिक ऑक्सीजन को शो कर रही हूँ, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में। और अगर हमने अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन की है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड्स में या केटोन्स में। तो अगर हमने एल्डिहाइड्स और केटोन की ऑक्सीडेशन कर दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे लिख देती हूँ। और अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो अगर आपको ये तरतीब याद है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरतीब को लाजमी तौर पर याद कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम अल्केन को अल्कोहल, अल्कोहल से केटोन या एल्डिहाइड, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। चले, जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, तो क्योंकि हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कैटालिस्ट भी मेंशन करना ज़रूरी है। कॉपर कैटालिस्ट है, हाई टेम्परेचर 400 डिग्री पे और हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM पे हमने इसे किया। तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, OH में। तो अगर मैं इन दोनों के नाम लिख देती हूँ तो ये क्या था हमारे पास, इसे कहते हैं ये मीथेन है और ये क्या बन गया, मेथानॉल बन गया। तो जब ये यहाँ पे इसकी मेथानॉल की प्रोडक्शन हुई तो अब हम अगेन मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं कि ये किस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथानॉल, सॉरी इस फॉर्म में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या ग्रुप था, अल्कोहलिक ग्रुप था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मज़ीद जो है इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तो मज़ीद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में एक नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में था, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल आएगा। तो ये जब बना है तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया था। तो ये हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड, और इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका जो है वो कॉमन नेम है। अगर इसका आईपैक नेम की बात करते हैं तो इसे हम मेथानॉल भी कहते हैं। अब ये मेथानॉल जो है, क्योंकि ये एल्डिहाइड बन गया, आपको पता है कि अगर इसकी अगेन हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में।
लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इसकी कंडीशंस को मेंशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कंडीशंस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं इसका फॉर्मेल्डिहाइड जो कि इस फॉर्म में था। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास पहले इसकी कंडीशन लिख देते हैं। कॉपर 400 डिग्री टेम्परेचर एंड 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे दिया। और ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगी और इसे किस में कन्वर्ट कर देगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्योंकि एक ही कार्बन है तो हम इसे कहेंगे मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। अब इस मेथानोइक एसिड को हम लेते हैं जो कि हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसकी अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो अगेन ऑक्सीडेशन के नतीजे में मैंने कहा था कि इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना है, इसकी कंडीशंस लिखनी है ताकि भूल ना जाए हम। तो ये 200 atm यहाँ पे प्रेशर लिख दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। और यहाँ तक इसका जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन था ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे थर्ड वन रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड वन क्या है, नाइट्रेशन। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप लोगों को नाइट्रेशन की जो है वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि नाइट्रेशन क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन atom of alkane by a nitro group is called नाइट्रेशन। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन आ जाएगी, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स बाय अ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्केन्स जो होता है ये हमारे पास वेपर फेज में जो है वो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन जैसे कि 400 to 500 डिग्री टेम्परेचर के दरमियान जो है ये नाइट्रो अल्केन्स हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके रिएक्शन के लिए अगेन यहाँ पे मैं मीथेन ले लेती हूँ और इसके साथ जब हमने नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो नाइट्रिक एसिड को मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ NO2। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि ड्रास्टिक कंडीशन लेनी है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत हाई लेना है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्केन का जो है वो हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। और यहाँ से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट किसके साथ होगी, नाइट्रो ग्रुप के साथ होगी। नाइट्रो ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रो मीथेन है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका नाम, ये मीथेन था और ये क्या है, नाइट्रो मीथेन। और नाइट्रो मीथेन के साथ हमारे पास क्या बना है, वाटर बना है। तो यहाँ तक इसके जो 3 रिएक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसके जो फर्दर रिएक्शंस हैं उन्हें स्टडी करेंगे। थैंक यू।